लोकसभा में आज विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने जानकारी दी। कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया व्हिप। आज फिर संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार। मणिपुर मामले पर पीएम के बयान पर अड़ी विपक्ष की पार्टियां। संसद में विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक। कहा, मणिपुर पर जितना चाहो चर्चा कर लो, सरकार डरने वाली नहीं। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। संसद से विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को चर्चा में सहयोग के लिए चिट्ठी लिखी। जनता सब देख रही है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है। जनता के खौफ को ध्यान में रखें और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, मणिपुर को लेकर संवेदनशील नहीं विपक्ष, इसे राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है इस्तेमाल। मणिपुर को लेकर मध्य प्रदेश के शाजापुर में कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। आदिवासी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मणिपुर के इम्फाल में 2 हफ्ते से लापता 2 नाबालिग बच्चों लुआंगबी और हेमनजीत को तलाश उनकी जारी है। परिजनों ने सीएम से गुहार लगाई। मणिपुर में करीब 2.5 महीने बाद इंटरनेट से आंशिक पाबंदी हटी। मोबाइल इंटरनेट पर अभी भी प्रतिबंध जारी। हिंसाग्रस्त मणिपुर में 2 दिनों के अंदर घुसे 700 से ज्यादा म्यांमार नागरिक। सरकार ने असम राइफल से रिपोर्ट मांगी। कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ आज। कारगिल की जीत और शहीदों की याद में हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है विजय दिवस। 26 जुलाई 1999 को सेना के जवानों ने युद्ध में विजय की घोषणा की थी। पाक के कब्जे से कारगिल की चोटियों को कराया था आजाद। भारत पाक के बीच 60 दिनों तक लद्दाख के कारगिल में चली थी जंग। 2 लाख भारतीय सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित आईसीसी का आज होगा उद्घाटन। पीएम मोदी परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रगति मैदान के 123 एकड़ में बना है परिसर। करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया गया। आज भोपाल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्य में चुनावी रणनीतियों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी के दौरे पर रहेंगे आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। रायबरेली में डॉक्टरों के साथ करेंगे बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा का दौरा। वृंदावन में कैंसर रोगियों के लिए पेट सिटी स्कैनर का करेंगे उद्घाटन। बाकी बिहारी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने बनारसी कोर्ट में फैसले को चुनौती दी है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील पुनीत गुप्ता बोले, मामले में अदालत को सारी जानकारी दी है। सुबह 9:30 बजे सुनवाई होगी। विधायक अब्बास अंसारी की आज मऊ के एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेश सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी के फर्जी एम्बुलेंस मामले में आज होगी सुनवाई। बाराबंकी जिला अदालत में सुनवाई होगी। वक्फ अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। वकील अश्विनी कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होगी। लोकसभा में हंगामे के बीच कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल। गृह मंत्री अमित शाह बोले, बिल से सहकारिता के क्षेत्र में आएगा बड़ा बदलाव। देश भर के पैक्सों के लिए एक ही कानून प्रभावी। 1 जुलाई को देश की आबादी 139 करोड़ के पार हुई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी जानकारी। अभी भी 1 अरब 42 करोड़ के साथ चीन पहले नंबर पर। दिल्ली में सेवाओं पर अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। पीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला। संसद के इसी सत्र में बिल होगा पेश।
संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष के इंडिया नाम पर उठाया सवाल, कहा इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। गठबंधन को बताया परीक्षा में फेल होने वाला बच्चा नाम बदले को बताया धारणा की बदलने की कोशिश। यूपी के सीएम योगी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर बोला हमला। कहा विपक्ष के नए नाम में विभाजनकारी सोच, नाम बदल लेने से मूल स्वभाव नहीं बदलेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने किया ऐलान। कहा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में अगर बीएसपी बैलेंस ऑफ पावर बनी तो सरकार में होगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। कहा जनसेवा के प्रति उनका अथक समर्पण और प्रगति का अथक प्रयास बेहद प्रेरणादायक है। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आरटीएस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पाकिस्तान गई अंजू ने कबूला इस्लाम धर्म। पाक मीडिया का दावा, अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया। अंजू की सोशल मीडिया के जरिए नसरुद्दीन ले हुई थी दोस्ती। पाक मीडिया के हवाले से खबर, अंजू ने पाकिस्तान की कोर्ट में नसरुद्दीन से शादी की। अंजू के पिता ने उसके पाकिस्तान जाने की जानकारी से इनकार कर दिया है। कहा वो अब हमारे लिए मर चुकी है। यूपी के बदायूं में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जंगल की 31 बीघा जमीन को कराया कब्जा मुक्त। जमीन पर ग्रामीणों का था कब्जा। गुना में शिक्षा मित्रों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली में पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के आवास पर बीजेपी की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे। ज्ञानवापी विवाद के बीच हिंदू पक्ष चलाएगा जन जागृति अभियान। 30 जुलाई को वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के मॉडल का होगा उद्घाटन। नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से हाहाकारी। कोटक 3 में आई बाढ़। यार्ड में खड़ी 300 से ज्यादा गाड़ियां डूबी। नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा। पास के घरों को प्रशासन ने खाली कराने की अपील की। जो हिंडन नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसके दृष्टिगत जो है पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार गांव में अनाउंस कर रहे हैं और नोटिस के माध्यम से भी अन्य माध्यमों से लोगों को जो है अपने घरों को खाली करने के लिए लगातार अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में आज से 28 जुलाई तक भारी बारिश की जताई गई है आशंका। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा आसमानी आफत का कहर। आज के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रायगढ़, पुणे, सतारा और रत्नागिरी में भारी से भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। डीएम के आदेश पर स्कूल और कॉलेजों की आज छुट्टी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी। राज्य में आज कक्षा 1 से 12 तक की छुट्टी की घोषणा। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में उफान। नदी के कटान से ग्रामीणों ने पलायन किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। अधिकारियों के साथ मीटिंग की। नुकसान का आंकलन और मदद पहुंचाने के लिए निर्देश दिया। हिमाचल में भारी बारिश से बुरे हालात। कुल्लू के गड़सा वैली के पंचनाला में बादल फटने से भारी नुकसान। 5 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। 15 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के दमोह में पौंडी जलाशय फूटने से बाढ़ आई। तेंदुखेड़ा में जलाशय फूटने से 2 गांव डूबे। प्रशासन की सतर्कता से टली बड़ी घटना। यूपी के अंबेडकर नगर में भारी बारिश से गर्मी से मिली राहत। वहीं जल जमाव ने बढ़ाई परेशानी। कई इलाकों में भरा पानी, गलियां बनी तालाब। कानपुर में घर के बेसमेंट में लगी भीषण आग। इलाके में हड़कंप मचा। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। चेन्नई में लग्जरी BMW कार में लगे भीषण आग। ड्राइवर ने कार रोककर बचाई अपनी जान। यूपी के बहराइच में बड़ा हादसा। गड्ढे में भरे पानी में डूबने से युवक की मौत हुई।
दिल्ली में दर्दनाक हादसा, पंजाबी बाग में बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबने से 2 लोगों की हुई मौत। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से बच्ची की मौत, सड़क पर खेलने गई थी बच्ची, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के शाहजहांपुर में झोपड़ियों को दबंगों ने किया आग के हवाले, पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मुरादाबाद में मामूली विवाद में ताबड़तोड़ गोलीबारी और बमबाजी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बहराइच जिला जेल के कैदी की हुई मौत, तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीतापुर में युवती ने जहर खाकर की खुदकुशी, परिवार में पसरा मातम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने किसान को जमकर पीटा, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के एटा में कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की, फावड़े से काटकर निर्मम हत्या की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में बेखौफ दबंगों का कहर, 2 युवकों पर बरसाए लाठी डंडे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मैनपुरी के जिला जेल में कैदी की हुई मौत, 20 जून को आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के बदायूं में फंदे से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रायबरेली में 3 युवकों पर गैंग रेप का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के जहांगीरपुरी के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज, फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया। मध्य प्रदेश के दमोह से अजीब मामला सामने आया, डीएनए मैच न होने से पुलिस ने माता पिता को नहीं दे रहे बेटी की अस्थियां, 2 महीने से बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए परेशान है मां। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 2 इंटरनेट हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में वीडियो बनाने के बाद व्यापारी ने की खुदकुशी, वीडियो में सूदखोरों से परेशान होने की कही बात। यूपी के मैनपुरी में संदिग्ध हालात में गोली लगने से युवक जख्मी, गंभीर हालत में सफाई पीजीआई किया गया रेफर। यूपी के बदायूं में शख्स की संदिग्ध हालात में मौत, गांव के ही 4 लोगों पर पीट कर हत्या करने का आरोप। यूपी के महोबा में जमीन विवाद में बुजुर्ग किसान पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या, दबंग पिता बेटे पर हमले का आरोप। यूपी के बलिया में कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार को मारी गोली, राहगीरों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के मथुरा में नाबालिग से रेप के मुख्य आरोपी को मौत की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। यूपी के गोंडा में स्वास्थ्य विभाग में वसूली का खेल जारी, डिलीवरी के नाम पर घूस मांगते स्टाफ नर्स का वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के रेवाड़ी में निजी स्कूल के टीचर के खिलाफ हल्ला बोल, टीचर पर बच्चे की पिटाई और बदसलूकी का आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध क्लिनिक संचालक पति पत्नी गिरफ्तार, इलाज कराने गई गर्भवती महिला का फर्जी डॉक्टर्स ने करा था गर्भपात। यूपी के झांसी में होटल में खाना खाने के दौरान शख्स ने बेहोश होने के बाद हड़कंप मचा, अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग से हालात बिगड़ने की कही बात। यूपी के लखीमपुर खीरी में 4 बदमाश गिरफ्तार, अवैध तमंचा, कारतूस और ज्वेलरी बरामद। यूपी के बदायूं में किन्नर की बेरहमी, दूसरे किन्नरों पर मारपीट के बाद मुंडन करा के वीडियो वायरल करने का आरोप। यूपी के बहराइच में फंदे से लटका मिला नाबालिग लड़की का शव, पड़ोसियों की प्रताड़ना से परेशान थी। यूपी के बदायूं में सपा दफ्तर समेत 6 दुकानों पर चला बुलडोजर, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनाया गया था दफ्तर और दुकान। यूपी के मऊ में युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने बीजेपी महिला मोर्चा की नेता संगीता सिंह और उनके पति अरविंद सिंह को किया गिरफ्तार। यूपी के एटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 घंटे में 75 फरार वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। ग्रीस के ईविया में अग्निशमन विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 2 पायलट की मौत।
ग्रीस के जंगलों में लगी आग की सैटेलाइट की तस्वीर सामने आई। तस्वीरों में जंगल की आग से उठते धुएं गुबार को देखा गया। ग्रीस के रोड्स आइलैंड के जंगलों में धधक रही आग, जंगल के बड़े हिस्से में आग की लपटों का कब्जा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने 2 प्रांतों में की आपातकाल की स्थिति की घोषणा। हिंसक झड़प को देखते हुए आपातकाल और कर्फ्यू का आदेश जारी किया। सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों पर भारी पड़ रहा राष्ट्रपति बाइडेन का डॉग कमांडर 4 महीने में अधिकारियों को 10 बार काटा। खुलासा होते ही हंगामा मचा। ग्रीस की मदद के लिए आगे आया सर्बिया। जंगल की आग से निपटने के लिए अग्निशमन टीम को रवाना किया। रूसी लड़ाकू विमान ने अमेरिकी ड्रोन को पहुंचाया नुकसान। अमेरिका का आरोप, सीरिया के ऊपर अमेरिकी ड्रोन पर फायरिंग की गई। रूसी कम्युनिस्टों ने यूरोपीय संघ और नाटो नीति का किया विरोध। मॉस्को के यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। चीन के विदेश मंत्री चिनगांग को हटाया गया है। 1 महीने से लापता था चिनगांग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की कार्रवाई। सेंट्रल बैंक के गवर्नर को भी चीन ने हटाया। एनएसए अजित डोभाल से मिले रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलोई पेत्रुशेव। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दोनों के बीच हुई बैठक। सुरक्षा व्यवस्था पर भारत रूस सहयोग पर हुई चर्चा। अल्जीरिया के जंगल में भड़की आग बस्ती तक पहुंची। आग की चपेट में आने से अब तक 34 लोगों की मौत। बेजिया क्षेत्र में 10 सैनिकों की मौत हुई।